ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेज दिए हैं और इसके एक एक आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस पैटर्न पूछा जाता है। आपका कोई डाउट रहेगा तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच डिजीज इज फाउंड इन हैन। पहला है समट, दूसरा है कॉलेरा, सी है रानीखेत और डी है बोथ बी एंड सी। तो सबसे पहले आपसे आंसर इसका आना चाहिए, क्या होगा बोलिए, क्या होगा आंसर इसका? सी बोल रहे नहीं। देखिए कॉलेरा तो बर्ड्स में होता ही है और रानीखेत डिजीज भी बर्ड्स में होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। रानीखेत इसका नाम हम लोग इसीलिए दिए हैं कि उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत, ठीक है, जहां पर सबसे पहले ये डिजीज आया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रानीखेत डिजीज। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट का डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मतलब कॉलेरा भी होगा और रानीखेत भी होगा हैन में, इसीलिए इसका आंसर डी जाता है। बोर्ड में ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी किसका स्टडी है? पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा है ऑन्कोजीन, तीसरा है वायरस और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका आंसर? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हाँ ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर के स्टडी को भी हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं और कैंसर काउजिंग जीन्स के भी स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो दो का क्या जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, हम जब बाद में टिक करेंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर है, वो पीछे का आ जाता है जब हम क्रॉस करते हैं। तो सेकंड का आंसर आपका क्या गया, डी। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो ज्यादा घुमा के नहीं पूछता, नीट और सीयूईटी टाइप का नहीं पूछता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है और सिंपल अगर आपका आंसर आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता बोर्ड में। देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया। HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, किसको ये अटैक करता, बी सेल को, टी सेल को, एपिथेलियल सेल को या डी का ऑप्शन है टी हेल्पर सेल। देखिए हमको अगर मोर करेक्ट आंसर इसमें खोजना हो, टी हेल्पर जो टाइप ही है टी सेल का, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो है आपको जो करेक्ट आंसर, एकदम एक्यूरेट और करेक्ट आंसर हमको चाहिए, वो क्या होगा, HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, टी हेल्पर सेल। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर है उसका वो क्या है, डी है, टी हेल्पर सेल। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, किसी तरह की परेशानी है? आगे की ओर हम लोग चलेंगे, फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? पहला है टाइफाइड, है कि नहीं? आपको मालूम है कि टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी। उसके बाद है कॉलेरा, कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेराई से होता है। सी है मलेरिया, आपको मालूम है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज से होता है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? और लास्ट है आपका सिफिलस। सिफिलस है कि नहीं? आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। सिफिलस में जो काउजिंग एजेंट है उसका क्या नाम है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो सिफिलस इसकी वजह से होता है। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, है ना, इज नॉट यूज्ड फॉर, किसमें यूज नहीं करते ट्रिपल एंटीजन, है कि नहीं? तो बोलिए इसमें सबसे पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है परट्यूसिस, सी में है टाइफाइड और डी में है टेटनस।
किसमें हम लोग ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, देखिए ट्रिपल एंटीजन को हम लोग बोलते हैं, इसमें सबसे पहला है आपका डी, पी और टी, मतलब डिफ्थीरिया का है, परट्यूसिस का है और टेटनस का है। टाइफाइड के लिए हम लोग ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका 5 का आंसर जाएगा क्या, सी। क्या जाएगा मेरे बच्चों, सी इज दी करेक्ट आंसर। टाइफाइड के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो आंसर होगा इसका फॉर टाइफाइड। ठीक है ना, कोई दिक्कत है समझने में। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है वायरस इज मेड अप ऑफ, पहला है प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, सी है लिपिड एंड प्रोटीन और डी है डीएनए एंड आरएनए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर बोलिए। हाँ, वायरस इज मेड अप ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका। वायरस इज मेड अप ऑफ है कि नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल कवर होता है ना किससे, प्रोटीन कोड से। तो किससे मिलकर के बना है, हाँ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो 6 का आंसर क्या होगा बोलिए, बी इज दी करेक्ट आंसर। बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। पहले ही बोले हैं, जब हम बोले जो आंसर को टिक करें वो मानिएगा, जब हम क्रॉस करते हैं स्लाइड को तो वो पीछे का आंसर इस पर टिक लगा हुआ पेज आ जाता है। ठीक है ना, तो जब हम फाइनल आंसर बोले जैसे 6 का बी बोले तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो आंसर होगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है वायरस आर स्टडीड इन, वायरस आर स्टडीड इन, पहला है फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। आप बता दीजिए, एकदम इजी क्वेश्चंस का, क्या होगा इसका आंसर, वायरोलॉजी। ठीक है ना, तो 7 का आंसर जाएगा बी, बी इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज दी वायरोलॉजी। कोई दिक्कत है समझने में किसी को, किसी तरह की परेशानी है। अब हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं और 8 नंबर का क्वेश्चंस कह रहा है इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू, पहला है एसिड रेन, दूसरा है ओजोन डिप्लीशन, सी है CO पॉल्यूशन और डी है CO2 पॉल्यूशन। क्या होगा इसका आंसर, हाँ ओजोन डिप्लीशन। आपको मालूम है कि ओजोन्स जो है एक O3 का लेयर जो सराउंड करता है सन से आने वाले हार्मफुल रे से हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो यहां पर होगा ओजोन डिप्लीशन। तो 8th का क्या आंसर जाएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो 8th का होगा आपका बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट को भी अब हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 9th नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म, ठीक है ना, विडाल टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। ठीक है ना, तो विडाल टेस्ट हम लोग पहले सुन लीजिए। पहला है मलेरिया के लिए हम RDT करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, एड्स के लिए हम लोग एलिसा और PCR करते हैं और कैंसर के लिए वही बायोप्सी सब करते हैं। तो विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, हाँ टाइफाइड के लिए। किसके लिए, टाइफाइड के लिए। मलेरिया के लिए क्या बोले, RDT मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कोई दिक्कत है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसके लिए हम लोग PCR, एलिसा भी हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, और कैंसर के लिए बायोप्सी करते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो 9th का आंसर क्या गया, बी। ठीक है ना, 9th का आंसर गया बी, विडाल टेस्ट इज कंफर्म टू क्या बोलिए, टाइफाइड। उसके बाद कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, इसमें पहला है मीसल्स, दो है TB, फिर है गोनोरिया और डी है टाइफाइड। तो इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हाँ इसमें जो है आपका मीसल्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, समझ रहे हैं, TB भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है और टाइफाइड भी नहीं है। कौन है, गोनोरिया। ठीक है ना, गोनोरिया किसकी वजह से होता है, नीसीरिया गोनोरिया।
तो ये जो है मेरे बच्चों किस है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आएगा आपका गोनोरिया। उसके बाद हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। एलिफेंटियासिस इज काउज्ड बाय, है ना, हाथी पांव भी हम इसको बोलते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी हम इसको बोलते हैं। एस्कैरिस की वजह से, टीनिया की वजह से, यूचिरीडिया की वजह से, या इंटामीबा की वजह से? किसकी वजह से? यूचिरियाए की वजह से, है ना। बैंक्रॉफ्टी एंड मेलाई बताए थे ना, तो किसकी वजह से? यूचिरिया की वजह से। हेलमेंथिक डिजीज है ये, याद रखिएगा। जब आप फाइलम पढ़ते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, वही है एस्केलमेंथिस, दैट इज द हेलमेंथिस ग्रुप, और इसी ग्रुप में ये आता है। कोई दिक्कत है समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो 11 का आंसर जाएगा क्या मेरे बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चले हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस पे। कह रहा है विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो आप लेट से आए, मुंह दिखाना चाहिएगा दुनिया को। तो सबसे पहले विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, पहला है टाइफाइड, दूसरा है लेप्रोसी, सी है डिप्थीरिया, और डी है इन्फ्लुएंजा। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होता? टाइफाइड होता है, सैल्मोनेला टाइफी, समझ रहे हैं? लेप्रोसी भी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना? समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? मेरे बच्चों इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किससे होता है? वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में? नहीं ना? तो फिर हम लोग इसका आंसर क्या जाएगा 12 का? बोलिए क्या? डी, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। मेरे बच्चों आगे बढ़ने, ये किसकी वजह से? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। आगे चलेंगे। क्या कह रहा है? द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, है ना, जो सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, एलर्जेंस, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंटीजन। क्या होगा आंसर? क्या होगा दुर्गा जी? बोलिए। डी इज दी करेक्ट आंसर, एंटीजन, है ना। एंटीजन के रिस्पॉन्स में ही हमारे बॉडी में क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स, वो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में हमारे इन कर रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो 13 का क्या आंसर होगा? बोलिए। डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे की ओर चले हम लोग, आगे के पॉइंट को देखेंगे। यहां पर 14 नंबर में कह रहा है द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी आर ऑफ विच टाइप। एंटीबॉडी जो एलर्जी में प्रोड्यूस होता है किस टाइप का? IgA है ऑप्शन में, IgE, उसके बाद IgM और IgG। क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से जल्दी। एलर्जी कौन बोल रहे हैं? IgE बोलने वाले कितने बच्चे हैं? बोलिए जल्दी, जल्दी से जल्दी। IgE इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? तो 14 का क्या आंसर होगा बोल दीजिए मेरे बच्चों। बी इज दी करेक्ट आंसर। आईजी साहब बोर्ड का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, A to Z क्वेश्चन आपके बोर्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो चलिए उसके बाद हम आगे चलें। 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी आर, है ना। केमिकल जो रिलीज होता है एलर्जी में, क्या है वो? हाँ, हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, बोथ ए एंड बी है, और नॉन ऑफ दीज है। बोलिए। हाँ, बोथ ए एंड बी। देखिए चश्मा भी लगाती है और पढ़ाई भी करती है। आप खाली चश्मे लगाते हैं, पढ़ते हैं नहीं हैं। चलिए तो क्या इसका आंसर जाएगा? बोथ ए एंड बी, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है? आगे की ओर चलेंगे। 16 नंबर में LSD इज गॉट फ्रॉम लाइसर्जिक एसिड, है कि नहीं? है ना। डाइथाइलामाइड किससे ऑब्टेन करते हैं? फंगस से, लाइकेन से, एल्गी से, बैक्टीरियम से। किससे? किससे? फंगस से। कौन से फंगस से? क्लेविसेप्स से। कोई दिक्कत है समझने में? तो LSD कौन? LSD की MSD? LSD,
LSD का मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। MSD का मतलब, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ क्या है मेरे बच्चों, LSD। तो LSD किससे मिलेगा, फंगस से। आगे चलेंगे हम लोग, ज़्यादा आगे चलेंगे लगता है, बहुत आगे चले गए। 16 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, अब किसको करेंगे, 17 को। तो द ड्रग दैट फंक्शंस आर डिप्रेसेंट ऑफ CNSage, इसमें से कौन है जो डिप्रेसेंट जैसा वर्क करता है, एम्फीटामाइन, कैफीन, ओपियम एंड कोकीन। कौन होगा इसका आंसर, बोलिए। इसमें हम तो सेडेटिव और पेन किलर के रूप में भी यूज करते हैं, जो पेशेंट का सर्जरी होता है उसमें। क्या होगा, ओपियम। ओपियम इज द करेक्ट आंसर। क्या CBSE बोर्ड आंसर आएगा, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ओपियम। ओपियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे और 18 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है LSD क्या है, नारकोटिक है, स्टिम्युलेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है या हेल्यूसिनोजन है। क्या है LSD, NCERT में भी दिया हुआ, LSD इज ए हेल्यूसिनोजन। हेल्यूसिनोजन भ्रम जैसा स्थिति जो होता है, कंडीशन, समझ रहे हैं ना, वैसा वैसा चीज होगा, कंज्यूम करने के बाद लगेगा हो रहा है लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनोशन, है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलें, हेल्यूसिनोजन। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, किसी तरह की परेशानी है, तो 18 का आंसर क्या जाएगा, बोलिए। 18 का आंसर जाएगा डी। 18 का आंसर जाएगा डी। आगे बढ़े ना, किस नंबर के क्वेश्चन पे, 19। कह रहा व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसमें से कौन है ड्रॉपलेट, आप छींक दिए, छींक से भी दूसरे में फैल गया, कौन, सिफिलस, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया। सही से बोलिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता रहता है। 19 को हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, हाँ ठीक से सोच लीजिए। तो जाएगा सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड और निमोनिया। क्या आंसर करेक्ट है, निमोनिया। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चों, निमोनिया। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है आपको निमोनिया। तो 19 का क्या करें, डी डी डी। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर पे पूछेंगे, स्टिमुलेंट कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रावोल्फिया, इरिथ्रोजाइलोन, पेपावर और यूकेलिप्टस। कोकीन हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका से, इरिथ्रोजाइलम कोका से। तो आंसर इसका क्या सही जाएगा, बोलिए। 20 का बी इज दी करेक्ट आंसर। बी क्या जाएगा, क्या, इरिथ्रोजाइलम कोका। किसी को कोई दिक्कत है समझने में। 21 AGT इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, AZT किसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, ज्यूडोविरिडीन भी इसको हम लोग बोलते हैं, किसमें, एड्स में, है कि नहीं। AZT ज्यूडोविरिडीन भी बोलते हैं, किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एड्स के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलिए। एड्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे तो हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट और कॉन्टैक्ट। बताइए जल्दी से जल्दी, इजी क्वेश्चन है एकदम। क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या, बोलिए। बट वाटर कहां से होगा, ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो क्या जाएगा इसका आंसर, एयर। एयर इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में। 23 पे हम लोग आ गए हैं। इन सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी में यूज एलिसा, कल्चर, केमिकल और एनालिटिक। क्या होगा इसका आंसर, इन सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन किसको यूज करेंगे, एलिसा को, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो क्या जाएगा इसका आंसर, बोलिए। 23 का, 23 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बोलिए, ए। उसके बाद हम आगे बढ़े, 24 पर आए। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज काउज्ड बाय डिफेक्टेड लीवर, डिफेक्टेड थाइमस, एड्स वायरस।
नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनिटी इसमें घट जाएगा। और लास्ट में लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इसमें कौन सा आंसर जाएगा बोलिए? सी जाएगा। सी। ए कौन बोल रहा है? एड्स वायरस। कोई दिक्कत है समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन को, ओपियम इज ए, हेम, चरस, हेरोइन, निकोटीन। क्या है? हेरोइन। क्या है? हेरोइन। क्या है? हेरोइन। क्या जाएगा करेक्ट आंसर इसका? हेरोइन। 25 का सी इज द करेक्ट आंसर, हेरोइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 26 पे। फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। किसकी वजह से? क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। तो 26 का क्या जाएगा? डी। बोलिए क्या जाएगा? डी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? आगे हम लोग बढ़ेंगे 27 को देखेंगे। द एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सिक्रीटेड बाय, एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज सिक्रीटेड बाय मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल। कौन करता है एंटीबॉडी? कौन सिक्रीट करता है? हमको लग रहा था कि आप शांति में होंगे तो बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन हैं गोबर के गोबर ही, बस खाली मुंह शांत कर लिए हैं, बाकी वही लक्षण रह गया। द एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सिक्रीटेड बाय मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और हमको लगा कि हो सकता बात अब खराब लगा होगा तो दिन रात एकदम मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कोई असर नहीं है। चलिए, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। क्या आंसर जाएगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़े 28 की ओर चले। वर्ल्ड एड्स डे इज, याद ही होगा आपको, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, 1 दिसंबर। तो 28 का क्या जाएगा? बोलिए डी। 28 का डी। किसी को कोई दिक्कत है? तो 28 का हम क्या लगाएंगे? बोलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलेंगे। सब कुछ हम ही लिखवा देंगे मैडम जी, आप क्या कीजिएगा फिर? कुछ तो ये सब तो बचपन में लोग जानता रहता, 1 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब तो सब पहले से ही जानता रहता। चलिए, खाली आप लोगों को याद रहता है कृष्णा जन्माष्टमी। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हम लोग आगे की ओर चलेंगे। 29 में, बाय द प्लांट ऑफ विच फैमिली हेरोइन इज ऑब्टेन्ड? लेग्यूमिनेसी, पेपाविरेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। क्या होगा मेरे बच्चों? पापाविरेसी। ठीक है ना? बाय द प्लांट ऑफ फैमिली है पेपाविरेसी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोलिए 29 का। हाँ, 29 का बी इज दी करेक्ट आंसर। पहले ही बोले हैं, हम बोल देंगे, उसके बाद आपको आंसर जिसका बोल दीजिए, जैसे 29 का बी, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़े तो किस पे पहुंचे? 30 पर। और पूछ रहा है ओपिएट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है ना? ओपिएट्स हम लोगों को किससे मिलता है? थियासिनेसिस, कॉफिया और आइजा सटाइवा और पेपावर सेमनीफेरम। किससे मिलता है ओपिएट्स? पेपावर सोमनीफेरम। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए पेपावर सोमनीफेरम इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले 31 की ओर। पीसीआर इज टेस्ट फॉर HIV, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा। किसके लिए? HIV के लिए। किसके लिए? HIV के लिए। आगे बढ़े 32, यूचीरिया बैंक्रॉफ्टी काउजेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। इट इज ऑफ विच ग्रुप? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमेंथिस। हाँ, अभी तो बताए ना, एस्केलमेंथिस हेलमेंथिस ग्रुप का है। कौन? यूचीरिया। यूचीरिया। कोई दिक्कत है समझने में? क्या आंसर जाएगा? बोल दीजिए आप एक बार। हेलमेंथिक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 33 पे देखेंगे। विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने से लंग्स या लीवर, स्टमक, स्प्लीन। क्या? लीवर। क्या? लीवर। तो 33 का जाएगा बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे? बोलिए कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय रेट्रोवायरस, फैज वायरस, राइनो वायरस और सैंडई वायरस। किसकी वजह से? नहीं, राइनो वायरस। 34 का क्या जाएगा आंसर? बोलिए
सी इज द करेक्ट आंसर, राइनो वायरस। आगे चलेंगे हम लोग 34 के बाद 35 की ओर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैंसर ऑफ ब्लड। कैंसर को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया। तो 35 का क्या जाएगा? सी। 35 का सी। ल्यूकीमिया किसको बोल रहे हैं? ब्लड कैंसर को, सिर्फ कैंसर को नहीं, ब्लड कैंसर को। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका आंसर है ल्यूकीमिया। आगे चलेंगे 36, गोनोरिया इज काउज्ड बाय। गोनोरिया जानते हैं किसकी वजह से? निसीरिया गोनोरियाई से। क्या होगा इसका आंसर? डी। क्या होगा? डी। ट्रेपोनिमा पैलिडियम गलत, इंटामीबा जिंजिवालिस गलत, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे गलत, और नेसीरिया गोनोरियाई सही। तो 36 का क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले 37, डिजीज एसोसिएटेड विथ सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन इज टीबी, एड्स, टेटनस और फूड पॉइजनिंग। बोलिए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी। बट गलत। टेटनस इज दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा? टेटनस। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे मेरे बच्चों, और आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे। क्या है नेक्स्ट है? ज्यादा आगे चले गए। काला जर इज ट्रांसमिटेड बाय। पहला है सैंड फ्लाई, दूसरा है टसी टसी फ्लाई, सी है हाउस फ्लाई, और डी है मॉस्क्यूटो। क्या आंसर जाएगा? बोलिए। बट मॉस्क्यूटो। काला जर इज ट्रांसमिटेड बाय, जल्दी से जल्दी बोलिए क्या आंसर जाएगा? नहीं सही बताइए ना, क्या आंसर जाएगा? काला जर। सैंड फ्लाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे 39, मेमोरी सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। मेमोरी सेल किससे बन रहा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। किससे? मेमोरी सेल किससे बन रहा है? बोलिए। लिम्फोसाइट से, है ना? किससे? लिम्फोसाइट से। 39 का क्या आंसर जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा बीसीजी वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में हम लोग बीसीजी देते हैं? पहला ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, बी है मेरे बच्चों टाइफाइड, उसके बाद आप देखिएगा सी है एड्स, और डी है कॉलेरा। तो बीसीजी वैक्सीन किससे बचने के लिए देखते हैं? ट्यूबरकुलोसिस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए, दैट इज दी, हाँ दैट इज दी ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रिवेंटिव मेजर में दे रहे हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो 40 का क्या आंसर जाएगा? बोलिए। आगे चलें 41, द डिजीज टेटनस ऑल्सो नोन एज। टेटनस में देखिए जो मतलब वॉलेंट्री मसल्स है वो भी लॉक कर जाता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लॉक जॉ। पहला है सिंगल्स, गैंग्रीन, हुपिंग कप और लॉक जॉ। लॉक जॉ। तो 41 का डी इज दी करेक्ट आंसर है, लॉक जॉ। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े 42 पे आए हैं। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। पैसिव इम्यूनिटी हम लोगों को मिलेगा किसको इंजेक्ट करने के बाद? बोलिए। एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन। क्या होगा इसका आंसर? एंटीबॉडीज। पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलेगा? एंटीबॉडीज। ठीक है ना? कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो 42 का क्या आंसर जाएगा? बोलिए। एंटीबॉडीज, ए। आगे बढ़े 43 की ओर चले। 43 में कह रहा है द ड्रग विच स्टिम्युलेट द नर्वस सिस्टम एंड मेक हिम मोर वेकफुल, अलर्ट एंड एक्टिव इज कॉल्ड सेडेटिव, ओपियाइड, नार्कोटिक। सी में कह रहा है स्टिम्युलेंट, और डी में कह रहा है हेल्यूसिनोजन। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए जल्दी से जल्दी। क्या होगा? स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट। ठीक है ना? तो 43 का आंसर है सी इज दी करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? आगे चलेंगे 44, एस्कैरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। एस्कैरिस किसमें मेनली पाया जाता है? मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन, बोथ ए एंड बी। किसमें कॉमनली? चिल्ड्रेन, है ना? किसमें?
चिल्ड्रेन, वार्म है ना वो, किसमें, चिल्ड्रेन में। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका क्या आंसर जाएगा 44 का? सी। 44 का सी इज दी करेक्ट आंसर, चिल्ड्रेन। आगे चले 45 में देखिए क्या कह रहा है, क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, क्यूफर सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, लीवर में। तो 45 का क्या जाएगा, ए। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे बच्चों, ए इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले 46 है ना, चागास डिजीज इज काउज्ड बाय ट्रेपोनोसीमा गैनाबियस, ट्रेपोनोसोमा क्रूजी है ना, ट्रेपेनोसोमा रोडेसेंस और लेस्मानिया डोनोवैनी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए, है ना, किसकी वजह से होता है, ट्रेपेनोसोमा क्रूजी की वजह से। तो याद रखिएगा 46 का क्या होगा, बी, ट्रेपेनोसोमा क्रूजी। आगे चले 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम डायरेक्टली। इसमें से कौन इम्यूनिटी को डायरेक्ट, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एड्स, कौन, एड्स, कौन, एड्स। 48, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा इज, देखिए इसमें दो होस्ट का काम है, एक तो स्नेल है, दूसरा वर्टिब्रेट्स है। तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा इसमें, स्नेल, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे दो होस्ट चाहिए ना, किसको, दो होस्ट देखे थे ना, किसमें देखे थे, मलेरियल पैरासाइट में, मॉस्क्यूटो और ह्यूमन। यहां सिस्टोसोमा में क्या चाहिए, दो, स्नेल एंड वर्टिब्रेट्स। 49 की ओर चले, करेंट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट अभी कैंसर में यूज नहीं होता, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। बेवकूफ है क्या, फिजियोथेरेपी से कैंसर ठीक होता है? सर्जरी से तो ठीक किया ही जाता है ना, फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज करा करके कैंसर ठीक होता है, कहां हुआ है? चलिए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इसका करेक्ट आंसर है, तीनों से ठीक किया जाता है, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से और सर्जरी से। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स इज वेस्टर्न ब्लॉट, एलिसा, पीसीआर, सॉदर्न ब्लॉट। क्या होगा आंसर, एलिसा इज द करेक्ट आंसर। 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। 51 चले, द वेक्टर ऑफ ब्रेक बोन फीवर इज, ब्रेक बोन को हम लोग डेंगू भी बोलते हैं, तो डेंगू में कौन, एनोफिलीज, एडीज, क्यूलैक्स एंड नन ऑफ दीज, एडीज एजिप्टी, ठीक है ना। वेक्टर कौन होगा, हाँ याद रखिएगा, फाइलेरिया के लिए क्यूलैक्स, मलेरिया के लिए एनोफिलीज, और ब्रेक बोन फीवर दैट इज द डेंगू के लिए कौन, एडीज। तो 51 का क्या जाएगा करेक्ट आंसर, बोलिए, बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले 52, HIV that causes AIDS first start destroying helper T lymphocyte, B lymphocyte, leukocyte, thrombocyte। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से जल्दी मेरे बच्चों बोलिए, क्या आंसर होगा, बी कैसे होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होगा ना, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका। 52 का क्या आंसर जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आगे बढ़े 53 पर आ गए हैं मेरे बच्चों। मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज लेटेक्स, पोम, एल्केलॉइड या टेनिन। क्या है, मॉर्फिन एल्केलॉइड है, क्या है, एल्केलॉइड। तो 53 का क्या आंसर जाएगा, बोलिए, सी इज दी करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? 53 के बाद 54, विच वन इज अ वायरल डिजीज, फ्लू, पोलियो, एड्स, ऑल ऑफ दीज। इसमें से एड्स भी वायरल से है, पोलियो भी वायरस से है, फ्लू भी वायरल डिजीज है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, ऑल ऑफ दीज। चले मेरे बच्चों आगे की ओर 55, ह्यूमन ब्लड ग्रुप हैज एंटीजन एब्सेंट। यहां पर एक चीज मिस हो गया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ है ना, ओ यहां पर होगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट। क्या होगा आंसर, क्वेश्चन को पहले सही कीजिए, ह्यूमन ब्लड ओ है ना, ओ इसमें याद रखिएगा, किसमें क्या एब्सेंट होता है,
एंटीजन एब्सेंट होता। ठीक है, आगे चले। 56, कैंसर इज काउज्ड बाय, कैंसर बैक्टीरिया से होता है, ऑन्कोजीन से होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। टाइपिंग वाला इसमें आंसर भी लिख दिया, समझ रहे हैं ना। कभी कभी जो मौका भी मिल जाता है तब भी लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, और इसी प्रजाति के लोगों को हम हिंदी में, हाँ समझ रहे हैं ना। तो चलिए, कैंसर इज काउज्ड बाय, जो समझ गए हैं वो कमेंट में भी लिख दीजिएगा, इस प्रजाति के लोगों को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, कैंसर इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑन्कोजीन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर दिया हुआ इसका? बी, बी है ऑन्कोजीन्स। आगे चलेंगे 57, बेरी बेरी डिजीज किसकी डिफिशियंसी से होता? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन बी के कमी से। ठीक है ना, तो 57 का ए है ना, आंसर इसका बी है, लेकिन ऑप्शन ए है, लगा मत दीजिएगा बी, विटामिन बी के कमी से होता। ठीक है ना, आगे चलेंगे 58, मलेरिया इज काउज्ड बाय मेल क्यूलॉक्स मॉस्क्यूटोज, मेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज। ठीक है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज के काटने से। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 59 पे, एसिटाबुलेरिया इज ए टाइप ऑफ, एसिटाबुलेरिया क्या है? एल्गी। तो इसमें क्या आंसर जाएगा? एसिटाबुलेरिया इज ए एल्गी। करेक्ट आंसर क्या कर दें मेरे बच्चों? ए इज दी करेक्ट आंसर। 60 में, ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। क्या होगा? बोलिए, कैंसर। तो कैंसर इसका करेक्ट आंसर है, 60 का ए। उसके बाद है एसिटाबुलेरिया इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है? तो आंसर क्या जाएगा इसका? बोलिए, डी। ये भी आ चुका है, सब बोर्ड का लगभग क्वेश्चन सब बनवा रहे हैं। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द हेल्थ, इसमें से कौन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता? जेनेटिक डिसऑर्डर, 3 फैक्टर लिखवाए थे ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल एंड इन्फेक्शन, 3 करता है, बच कौन गया? पॉपुलेशन। तो आंसर क्या होगा? बी, पॉपुलेशन। आगे चले 63 की ओर चले। 63 में कह रहा है विच बैक्टीरिया काउज टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। बहुत बार आ चुका है विडाल टेस्ट और सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो 63 का क्या होगा? बोलिए, ए इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले ना 64 की ओर, विच प्रोटोजोन काउज मलेरिया, मॉस्क्यूटो, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी मतलब ऑप्शन क्या जाएगा? डी। प्लाज्मोडियम का डिफरेंट है ना, प्लाज्मोडियम विवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, सबसे होता है मलेरिया। 65 पर आ चुके हैं, रिंग वॉर्म्स आर काउज्ड बाय, जो रहता है ना दाद वाद खुजली, रिंग वॉर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसेक्ट। किससे? फंगी से। किससे? फंगी से। तो आंसर 65 का क्या जाएगा? बोलिए, सी इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 68, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्प्लीन, लीवर, हार्ट, बोन मैरो। कहां? बोन मैरो। ये सब तो बच्चा का क्वेश्चन है, बोन मैरो। तो इसका आंसर क्या जाएगा 66 का? बोलिए, डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े 69, reagent used in ELISA test is polymerase, peroxidase, ligase, endonuclease। 2023 में आया था peroxidase। कौन सा reagent यूज करते हैं ELISA में? peroxidase। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए, बी। आगे चलेंगे 68, malignant tumors are harmless tumor, harmful tumor, mass of cell that moves through the body। क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा? हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ने, इसमें से आप देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहला है हार्मलेस ट्यूमर, फिर है हार्मफुल ट्यूमर, उसके बाद है मेरे बच्चों मासेस जो मूव भी कर सकता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? बोलिए, सही, दोनों हार्मफुल भी है और एक जगह से दूसरे जगह मूव भी करता है ट्यूमर। आगे चले बी एंड सी।
69. Which one is bacterial disease? Leprosy, tuberculosis, cholera, all of these. इस सब में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? ऑल ऑफ दीज. माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कॉलेरा. क्या कर दिया? डिजीज. सब बैक्टीरिया है ना. चलिए आगे चले. आगे है 70 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज? अपना ही इम्यूनिटी अपने ही को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है बॉडी को. तो अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, नॉन ऑफ द एबव. क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. चले आगे, बोलिए ना. चले, क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आगे आए हम लोग 71 पे. द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी नोटिस्ड आफ्टर कंज्यूमिंग टोबैको इज, है ना. इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज क्या दिखता है? रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सडन इंक्रीज इन बीपी एंड हार्ट बीट. हाँ, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए. हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर. सडन इंक्रीज इन बीपी एंड हार्ट बीट, दिस इज द करेक्ट आंसर. 671. आगे चले. 72 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा. ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, बट ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेट्रोवायरस? क्या होगा मेरे बच्चों? बोलिए, बोलिए, है ना. HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 72 का ए. क्या है? ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. आगे चले. 73. Which of the following diseases generated by allergens? Skin cancer, hay fever, enteric fever और goiter. कौन सा डिजीज होगा? hay fever, जो एलर्जी की वजह से है. ठीक है ना, एलर्जेंस की वजह से. तो क्या आंसर है? hay fever. आगे चले. आगे हम लोग 74 पे आ चुके हैं. Which one is vector of filaria? बताए थे ना अभी. कौन? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. तो क्या आंसर जाएगा मेरे बच्चों? जल्दी से जल्दी एक स्वर में बोलिए. क्या जाएगा? सी, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. 75 पे आते हैं. कह रहा है इंटामीबा इज ए बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी. इंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? प्रोटोजोआ. ठीक है ना. तो 75 इंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोआ. आगे चले. 76 की ओर. Which of the following protein is secreted by virus infected cell? इंटरफेरोन. वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट करता है? इंटरफेरोन. मैसेंजर का काम करता है ये, और सेल को पता चल जाता है कि वायरस इन्फेक्शन हो गया. तो इसका आंसर क्या जाएगा? इंटरफेरोन इज द करेक्ट आंसर. आगे चले. 77. फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू दी, है ना, कंटामिनेशन ऑफ इकोलाई, सैल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास. किसकी वजह से फूड पॉइजनिंग? क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से. तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोलिए जल्दी से जल्दी. क्लॉस्ट्रीडियम. 77. 78. व्हाट हैपेंस विच द रेगुलर क्लोज ऑफ एल्कोहल इज स्टॉप्ड? ठीक है ना. व्हाट हैपेंस विच द रेगुलर डोज ऑफ एल्कोहल इज स्टॉप? कोई रेगुलरली एल्कोहल कंज्यूम कर रहा, स्टॉप कर दीजिएगा तो क्या होगा, है ना. बोलिए. एक्सप्रेशन ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम, नॉन फंक्शनिंग ऑफ लीवर, ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, और ऑल ऑफ दीज. इमीडिएट पूछ रहा है ना. विच रेगुलर डोज ऑफ एल्कोहल? एक्सप्रेशन ऑफ, पहला है एक्सप्रेशन ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम. विथड्रॉल मतलब है उसको, जैसे ही अल्कोहल कोई कंज्यूम कर रहा है, का एक रोक दीजिएगा तो उसको कुछ सिंड्रोम टाइप का, सिंड्रोम समझ रहे हैं ना, मतलब उसका हाथ ये होगा, वाइब्रेट करता रहेगा, एंग्जाइटी होने लगेगा, समझ रहे हैं ना, मन एकदम बेचैन सा होने लगेगा. इसको क्या बोल रहे हैं? विथड्रॉल सिंड्रोम. तो क्या होगा इसका आंसर? 78 का ए. आगे चले. 79 को देखेंगे. कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर? टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार. टाइफाइड. क्या इसका आंसर है? टाइफाइड. ठीक है ना. तो 79 का क्या होगा मेरे बच्चों? टाइफाइड इज द करेक्ट आंसर. 80 की ओर चले. कह रहा एड्स इज ए टाइप ऑफ, ये कितनी बार आ चुका है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल या प्रोटोजोअन. क्या होगा? बोलिए.
हाँ, वायरल डिजीज। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? वायरल डिजीज। आगे चलेंगे 81, नेम द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ए सेल, बी सेल, टी सेल, ऑल ऑफ दीज। कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? बी सेल। कौन सा सेल? बी सेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी सेल। और आंसर भी इसका बी होगा। 82, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर। क्या है एंटीबॉडीज? ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर? ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद 83, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन? स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बोलिए? ए। 83 का करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चले 84 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल। ठीक है ना, इसमें से कौन है कैंसरस सेल? तो देखिए कैंसरस सेल, आप समझिए पॉइंट को, क्या हम इसमें कहना चाह रहे हैं। ये कैंसरस सेल एक पेशेंट के बॉडी से निकाला गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को, और फिर उस पर रिसर्च किया गया। तो उस पेशेंट के नाम पर ही हम लोग इस सेल को क्या बोल रहे हैं? हीला सेल। ठीक है ना। पेशेंट का नाम था हेनरिटा लैक। पेशेंट का क्या नाम था? हेनरिटा लैक। और उसी के सेल को निकाल करके उस पर रिसर्च किया गया। उस सेल को हम क्या बोले? हीला सेल। क्या बोले हैं? हीला सेल। आगे चले तो 85, रेट्रोवायरस इज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रेट्रोवायरस, एड्स। क्या होगा? एड्स। रेट्रोवायरस किसको काउज करता है? एड्स। तो क्या होगा इसका आंसर बोलिए? बी। बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले 86, हेरोइन इज ए, याद हो जाना चाहिए, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो ऑप्शन में देखिए कौन है डाइएसिटाइल मॉर्फिन? सी। तो 86 का सी जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। आगे चले 87, इन ह्यूमन रिंग वर्म डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वर्म। किसकी वजह से? फंगी की। वर्म आ गया तो वर्म मत टिक कर दीजिएगा। किसकी वजह से? फंगी की वजह से। तो इसका आंसर क्या जाएगा बोलिए? बी, फंगी इज दी करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे चले 88, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इंटरेक्शन को? एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे? सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज क्या होगा? सेरोलॉजी। आगे चले 89, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। पहला ऑप्शन है 7 मार्च, बी ऑप्शन है मेरे बच्चों 7 अप्रैल, उसके बाद है 7 मई एंड 7 जुलाई। क्या आंसर होगा? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल इज दी करेक्ट आंसर। 89 का क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। 90 पर हम लोग आ चुके हैं, लेप्रोसी इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो क्या होगा इसका आंसर? सी। देख लीजिए, और इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। 91 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। इसमें से एक पेयर बताइए जो वायरल हो। एड्स एंड सिफिलस, मिसल्स एंड रेबीज। सिफिलस नहीं ना, मिसल्स एंड रेबीज। ये दोनों कैसा डिजीज है मेरे बच्चों? वायरल डिजीज। टेटनस एंड टाइफाइड नहीं है। हुपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मिसल्स एंड रेबीज। 91 का बी। 91 का बी। और हम लोग अब देखेंगे 92, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरसेज। पहला है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से जल्दी आप बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है ना। तो 92 का जाएगा करेक्ट आंसर क्या? बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 92 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। थैंक यू, थैंक यू।
वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे।